हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का सेशन में हम कवर करेंगे 1 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के पहले मैं आपको कल के जो क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज कराने वाली हूँ। तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस, और उसमें मैं आपको सभी जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे कवर कराऊंगी। देन फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा उसमें हम कवर करने वाले हैं शिखर सम्मेलन से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको जीके बूस्टर कवर कराऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जीके के, और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे 2 टेस्ट के क्वेश्चन। तो उसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से ओवरऑल जो है आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स के लिए ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो कल के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है पहला, जुलाई 2024 में कौन तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनी हैं? आंसर है निकोलस मादुरो। उसके बाद फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में किसे तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है? जिष्णु देव वर्मा को। इसके बाद क्वेश्चन है, किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने। नेक्स्ट है, सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं यमन देश में भारत के राजदूत। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 2025 में पुरुष T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेशी विकास सहायता का आवंटन किस देश को किया गया है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है भूटान देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर, नई दिल्ली। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है विकास लखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है वी वेदाचलम को। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप्ता सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइम विना मूल्य विज येवजन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इस योजना को शुरू किया है गोवा सरकार ने। क्वेश्चन है अगला, रूस देश की नौसेना की 328वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य नौसेना परेड में भारत की नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? तो इसमें भाग लिया है INS तबरनी। पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 628 बाघों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट किसने की है? गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीफ ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है किसे? केंद्रीय जल आयोग को। तो ये तो हमारे फ्रेंड्स कल के क्वेश्चन थे जिनका हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लिया है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में UPSC की जो है नई अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति सूदन। तो प्रीति सूदन जो है ये UPSC की बनी है नई चेयरमैन। आंध्र प्रदेश काडर से जो है ये आंध्र प्रदेश काडर से हैं, 1983 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और ये बनी है UPSC की नई अध्यक्ष। किसका स्थान लिया है इन्होंने? मनोज सोनी की जगह पर जो है ये नियुक्त हुई हैं। प्रीति सूदन जो है इससे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सहित विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया है। अध्यक्ष पद पे नियुक्ति होने से पहले प्रीति सूदन 2022 से UPSC के सदस्य के रूप में काम कर रही थी और अब ये UPSC की बन गई हैं अध्यक्ष। बात यहाँ पे करें फ्रेंड्स UPSC के बारे में, तो देखिए इसका पूरा नाम है संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में।
संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इसका प्रावधान भाग 14 में है और कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत आते हैं, 315 से लेके 323 तक। क्लियर हो गया फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे असम का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में काफ़ी सारे जो है स्टेट्स के गवर्नर चेंज हुए हैं और नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। तो असम की बात करते हैं। असम राज्य में नए गवर्नर कौन बने हैं? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बन गए हैं यहाँ के नए गवर्नर। सो फ्रेंड्स, इन्होंने किसका स्थान लिया है? गुलाब चंद कटारिया का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं इनको मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। असम राज्य जो है, असम राज्य की कैपिटल क्या है? यानी यहाँ की राजधानी दिसपुर है और सीएम का नाम भी याद रखिएगा, तो हिमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, असम से आपको ना माजुली आइलैंड ज़रूर याद रखना है। माजुली जो आइलैंड है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और ये कौन सी नदी पर बना है? तो ये भी याद रखेंगे, ये बना है ब्रह्मपुत्र नदी पे। असम में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अभी कौन कौन से राज्यों के राज्यपाल जो हैं बदले गए हैं, उनकी यहाँ पर एक बार हम लोग लिस्ट देख लेती हैं। सो सबसे पहला नाम देखिए किसका है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये राजस्थान के बने हैं नए राज्यपाल। जिष्णुदेव वर्मा बने हैं तेलंगाना में। ओम प्रकाश माथुर बने हैं सिक्किम में। संतोष कुमार गंगवार बने हैं झारखंड राज्य में। रामेन डेका अपॉइंट हुए हैं छत्तीसगढ़ में। CH विजयशंकर कहाँ बने हैं? मेघालय के राज्यपाल। इसके बाद देखिए CP राधाकृष्ण अपॉइंट हुए हैं महाराष्ट्र में। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के देखिए राज्यपाल बने हैं और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी बने। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल बने हैं, साथ ही में मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें दिया गया है। के कैलाश नाथन ये फ्रेंड्स बने हैं पुदुचेरी के उपराज्यपाल। तो बार बार मैं आपको यही बोल रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी रिसेंटली नए नए गवर्नर्स आए हैं तो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो अभी जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट आई है उसमें भारत के 3 स्थानों को जो है उसमें शामिल किया गया है। तो अभी हम बात करेंगे वो कौन कौन से 3 स्थान हैं। इस चयन में उन स्थानों को शामिल किया गया है जो नए और विशिष्ट अनुभव प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से वो 3 स्थान हैं जिनको शामिल किया गया। सबसे पहला है महाराष्ट्र में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, हैदराबाद का मनम चॉकलेट और हिमाचल प्रदेश का नार। तो ये 3 स्थल हैं जिनको टाइम पत्रिका ने जो है अपनी प्रतिष्ठित सूची में इनको शामिल किया है। टाइम मैगजीन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? जेसिका सिबली। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ये कब मनाया गया है? 30 जुलाई को जो है ये दिवस मनाया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब बात करेंगे 2024 की इसकी थीम जो कि इम्पॉर्टेंट है, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ें। लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो देखिए 2014 में सबसे पहली बार ये दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बन गई हैं? तो ये सबसे कम उम्र की भी हैं और सबसे तेज इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जिया राय। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए इनका नाम
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। जिया राय ने 28 से 29 जुलाई के बीच 17 घंटे और 25 मिनट के समय में इंग्लैंड के एबॉट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे ला कोटे ड्यून तक इंग्लिश चैनल को तैरकर इन्होंने पार किया है। जिया रॉय ने जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय की है। और इंग्लिश चैनल जो है, इसकी बात करें तो ये अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से जो है ये अलग करता है इंग्लिश चैनल। सबसे पहले किसने पार किया था? तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। इन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल को पार किया और सबसे पहले भारतीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किन कंपनियों के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को जारी किया है? तो ये किन कंपनीज़ के लिए आरबीआई जो है इन्होंने इस जो लाइसेंस है इसको जारी किया है? अमेज़ॉन पे, एडियन, बिलडेस्क। तो ये सभी जो कंपनीज़ हैं इनके लिए आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर जो लाइसेंस है इसको जारी किया है। तो 3 यहाँ पे प्रमुख कंपनी के हमें नाम याद रखने हैं। इससे पहले बेंगलुरु स्थित कैश फ्री ने भी इसी लाइसेंस को हासिल किया था। अच्छा, इस लाइसेंस की बात करें तो ये किस तरह की सुविधा देता है? तो ये PACB जो लाइसेंस है ये ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात के लिए क्रॉस बॉर्डर भुगतान की सुविधा देता है। यहाँ पे देखिए बात आई थी आरबीआई की, यानी जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई की स्थापना जो है कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में मुख्यालय है और शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में कौन सा देश 66 साल के अंतराल के बाद प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये देश जो है ना, ये 66 साल के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। कौन सा देश? इंडिया। भारत जो है 32वें जो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। ये सम्मेलन जो है 2 से 7 अगस्त तक पूसा संस्थान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 66 वर्षों के अंतराल के बाद भारत फिर से इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने 1958 में जो है इसकी मेजबानी की थी। इस बार के जो है सम्मेलन की थीम याद रखिएगा। तो इसकी क्या थीम है? स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। कृषि अर्थशास्त्र पर जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। तो 3-3 साल के गैप में जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? बात करें फ्रेंड्स टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया की, तो इसे ऑफिशियली लॉन्च कहाँ पर किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात में इसको ऑफिशियली जो है इसको लॉन्च किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। दुबई में हमदान बिन मोहब्बत स्मार्ट यूनिवर्सिटी में फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया है। यह फोरम वेबिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से इंजीनियरों का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। तो क्यों बनाया गया ये फोरम? इसको याद रखिएगा, इंजीनियर्स का समर्थन करने के लिए। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात देश के बारे में। तो उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसका प्राथमिक लक्ष्य है इंजीनियरों को उनके करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन, ज्ञान और नेटवर्क प्रदान करना। फ्रेंड्स देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये एशिया में स्थित है। राजधानी यहाँ की है अबू धाबी। मुद्रा है यहाँ की दिरहम और राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन।
फ्रेंड्स, हमारी डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस होती हैं उनका आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। जो पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम भी करंट अफेयर्स बाय रवि है, जिससे आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल को कहाँ लॉन्च किया है? पोर्टल का नाम क्या है? आइडियाज़ फॉर लाइफ। किसने लॉन्च किया है? देखिए ये भी याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव ने। अब बात करें कहाँ लॉन्च किया है, आईआईटी दिल्ली में जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आईआईटी दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से जुड़े व्यवहारिक बदलावों को प्रेरित करने वाले उत्पादों और सेवाओं से जुड़े विचारों और नवाचारों को ऑनलाइन आमंत्रित करना। तो ये है इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 को लॉन्च किया है? सुविधा सॉफ्टवेयर का जो वर्जन 1.0 है इसे लॉन्च किया है किसने? भारतीय तटरक्षक बल ने इसे लॉन्च किया है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने पहले वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 को लॉन्च किया। यह सॉफ्टवेयर एक अत्याधुनिक उपकरण है। इसे प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने और सभी आईसीजी प्लेटफॉर्म पर एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि किसने लॉन्च किया है इसे? भारतीय तटरक्षक बल ने। तो बात यहाँ पे करते हैं भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। अगला क्वेश्चन देखिए, जमशेदजी टाटा कॉरपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो पुस्तक का नाम है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉरपोरेट सक्सेस। बुक का नाम याद रहेगा। और ये बुक लिखी किसने है? तो इस बुक को लिखा है आर गोपालकृष्णन और हरीश भट्ट। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे 2 इसके ऑथर्स हैं, आर गोपालकृष्णन और हरीश भट्ट। इस पुस्तक में बात करें तो जमशेदजी टाटा की उद्यमशीलता के जो सिद्धांत हैं और भारत के औद्योगिक परिदृश्य पर उनके प्रभाव के बारे में चर्चा की गई है। सो जमशेदजी टाटा की जो भी देखिए प्रिंसिपल्स रही हैं कॉरपोरेट लाइफ को लेके, उनके बारे में जो है इस बुक में बताया गया है। तो इसके आपको लेखक याद रखने हैं, कौन है? आर गोपालकृष्णन और हरीश भट्ट। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 2024 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का जो आयोजन है फ्रेंड्स किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ मनाई है। इस कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री एवं कौशल विकास एवं उद्यम राज्य मंत्री जयंत चौधरी और शिक्षा एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जो हैं इसमें उपस्थित थे। फ्रेंड्स, यहाँ बात आई है देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। तो इसके बारे में भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को शुरू किया था। यह भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली थी। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। तो इससे पहले जो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 थी। उसके बाद 2020 में जो है एक नई पॉलिसी को लेके आया गया था जिसे कहा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला क्वेश्चन देखिए, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो बिजली कैसे यहाँ पे उत्पादित होगी? जो विंड टरबाइन है, पवन टरबाइन है उनसे। और ये पहली बार किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? आंसर पेरियार टाइगर रिजर्व।
पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है केरल राज्य में। सो केरल राज्य के थेक्केडी में पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला स्थान बन गया है। यह नवाचार वास्तविक समय की निगरानी, कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी का समर्थन करेगा। पेरियार टाइगर रिजर्व में ईस्ट डिवीज़न में 17 बनखंड शामिल हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पेरियार टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1978 में स्थापित किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में ये शुरू हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? सो इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप जो है ये मनाया गया है 30 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस याद रखिएगा, हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में दोस्ती के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2011 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने संशोधित धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित किया है? तो कौन से स्टेट की असेंबली है जिसने अभी पास किया है अमेंडेड एंटी कन्वर्जन बिल? तो इस बिल को पास किया है उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की देखिए राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। यूपी से चलिए मैं आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। तो कुछ हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से देख लेते हैं। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया गया था। यूपी की सरकार ने जो है मित्र वन पहल शुरू की थी और ये पहल शुरू की गई थी जो यूपी और नेपाल के बॉर्डर है वहाँ पे इसको शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश का देखिए पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर इसको बनाया जाएगा? तो इस पार्क को बनाया जाएगा लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ पे काउ सेंसस यानी गाय जनगणना कंडक्ट कराई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने डॉल्फिन को जो है अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश का स्टेट एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो आपको याद रखना है डॉल्फिन। इंडिया का जो पहला देखिए वैदिक थीम पार्क है ये कहाँ पे बनाया गया है? यूपी के नोएडा शहर में। सो यहाँ से हमें याद रखनी है ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे जो आज के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ फ्रेंड डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे आज के करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। और टॉपिक क्या है आज का? शिखर सम्मेलन से रिलेटेड करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है फसानो इटली में। अगला है हमारा वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन। तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके बाद है बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में। नेक्स्ट याद रखेंगे, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके बाद है नोवा राइसीना डायलॉग, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। और 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है 10वां विश्व जल मंच, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बाली, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ 10वां विश्व जल मंच। नेक्स्ट देखिए, सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? पेरिस, फ्रांस में। चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली, भारत में। इसके बाद देखिए 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ये आयोजित हुआ है कहाँ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस हो गए शिखर सम्मेलन से रिलेटेड। अब बात करेंगे आज का डेली जीके बूस्टर। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आज हमारे। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? भरतनाट्यम। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल जो हैं ये जुड़ी हैं भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से।
बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध, जो कि हुआ था 1526 में, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। समानता के अधिकार का उल्लेख जो है किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है समानता का अधिकार, और ये मौलिक अधिकार है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये भी याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति जो हैं राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, रावी, चेनाब और झेलम नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये नदी कहाँ मिलती हैं? सिंधु में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर असम राज्य में। इसके बाद देखिए, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। और लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। तो ये कंप्लीट हो गए हमारे आज के डेली जीके बूस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट सेशन कवर करा दिए हैं जो हम डेली कवर अप करते हैं। अब लास्ट हमारा जो सेक्शन है वो है हमारा टेस्ट का। सो 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखिए टेस्ट के हम लोग देते हैं, जिसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे असम का नया राज्यपाल बनाया गया है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो ये आप लोगों के 2 क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें। इसी के साथ यहाँ पे हमारे सभी सेक्शंस कवर हो गए हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारी वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें हमारी ई बुक्स में करंट अफेयर्स की ई बुक्स भी हैं, मंथली भी मिल जाएगी, और जनवरी से जून 6 महीने के इंपॉर्टेंट जो है पूरे हमने क्वेश्चंस इस वीडियो में इस बुक में कवर करी हैं। इसके अलावा जैसे सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स हो गई, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये ई बुक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब कैसे आप इन ई बुक्स को बाय कर सकते हैं? तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को ओपन करें गूगल पे www.ravibookspdf.com। तो जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को हमारी सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वहाँ से बाय कर सकती हैं। डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स के लिए फ्रेंड्स आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम है, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग डेली जो है टेस्ट अगर देना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, जो भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं उसका आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और वो टेस्ट के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको हमारी एप्लीकेशन पे, रवि स्टडी जीके। तो एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देख लीजिए हमारी वेबसाइट है जिसमें आप लोगों को इस तरह से ई बुक्स मिल जाएंगी और आप इजीली इनको यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट जानकारी भी दे दी। तो आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।